नमस्कार। तो बिहार चुनाव आज का ख़त्म हो गया और एनडीए गठबंधन को ऐसी जीत मिली है, जो एक बार और मिली थी 2010 में, अप्रत्याशित जीत है। इसका उम्मीद तो किसी को भी नहीं था, एनडीए को भी नहीं था। लगभग-लगभग क्लीन स्वीप हो गया है। इसका रीज़न क्या है? तो आइए सभी लोग मिल कर के इसका विश्लेषण करते हैं। वास्तव में ये जो अप्रत्याशित जीत हुआ है, उसका रीज़न क्या है? 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी वहाँ पे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, या बिहार की जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपना बात जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही। मुझको नहीं लगता, क्योंकि सब लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और अच्छी अच्छी बातें भी बोली थी। मुझको कुछ ऐसा लगता नहीं है। एक्चुअली फैक्टर ये है कि बिहार का जो चुनाव, जनता क्या चाहती है? जनता को क्या चाहिए? जनता कमाती है अपनी, खाती है अपनी। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए सुशासन। जनता को चाहिए सड़क, बिजली, पानी। रोजगार कुछ सरकार देती है, कुछ अपने आप लोग रोजगार ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। और चाहिए उनको सम्मान। मुझे जहां तक लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव का जो नतीजा बता रहा है, मेन रीजन ये था। जैसे एक भाई ने वीडियो पे डाला था, कुछ क्रिएटर और सिंगर, दबंगई, कट्टा, बंदूक, रंगदारी, मतलब स्टेज पे बुला करके एक छोटे से बच्चे से, मैं वीडियो देख रहा था, स्टेज पे बुला करके छोटे से बच्चे से रंगदारी की बात कर रहे हैं। तो ये सब जनता को पसंद नहीं है। जनता क्या, अगर भ्रष्टाचार है तो जनता पैसा दे देगी, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी आम इंसान चाहेगा नहीं कि उसके साथ कोई बदतमीजी करे। जंगल राज का भय दिखाया गया और जनता ने उसको एक्सेप्ट भी किया। ये अभी ये हाल है, तो आने वाले समय में अगर ये लोग जीत जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? और ये सही भी है। अगर देखा जाए तो जनता ने इसको एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रंगदारी, और रंगदारी करेंगे। किसी इंटरव्यू में देखा तो पूछ रहा था कि तो बोल रहा था तेजस्वी भैया जीतेंगे तो हम रंगदारी करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो वायरल होती है ना, लोगों को खटकता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है सब चीज़ें। लोग सोचते हैं कि अगर ये अभी ये कंडीशन है तो आगे चल के क्या होगा, जिसका परिणाम वहाँ पे दिखा है। दूसरा रीज़न ये था कि वो जो 10,000 महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजने की बात हुई है एनडीए की तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई रीज़न है। उसकी वजह से इतना बड़ा विक्ट्री नहीं हुआ है, क्योंकि तेजस्वी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। तो ये कोई रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है कि जनता के अंदर भय व्याप्त हो गया। जिस तरह से वहाँ प्रचार हुआ, रंगदारी को लेकर के, कट्टा को लेकर के, और पक्ष ने जो भूमिका बनाई कि अगर ये लोग जीत जाएँगे तो वही बिहार में फिर जंगल राज दोहराया जाएगा, तो जनता ने इसको एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात ये है कि जातिवाद वोट नहीं पड़ा है। अगर किसी जाति को लेकर के बात है तो जातिवादी वोट नहीं पड़ा है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि जनता ने जाति की राजनीति करने वालों को सिरे से नकार दिया है। जनता को चाहिए सम्मान, जनता को चाहिए सड़क, जनता को चाहिए बिजली, जनता को चाहिए पानी। बाकी सरकार किसके लिए क्या करती है, सब लोग अपना कमाते हैं, सब लोग अपना खाते हैं, सीधी-सी बात है। मेन जो फ़ोकस था, वो यही था, रंगदारी वाला। तो जो सबको लगा कि अभी ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या हाल होगा। ये फैक्ट है। इस पे कोई मतलब गुरेज नहीं है। और उसके बाद बीच में एक मुद्दा बन गया मंदिर वाला। ये भी फैक्ट है। मंदिर वाला जो खेसारी जी ने जो भाषण दिया है कि मंदिर की जगह पे अस्पताल बनना चाहिए था, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना वहाँ पे। तो इसका लाभ जो है ऑलरेडी एनडीए को मिला है और दिख भी रहा है। और इसके बाद अब कोई कहेगा वोट चोरी हो गया, या ये हो गया, वो हो गया,
ईवीएम चोरी हो गया, ये सब चीज़ें बहुत मूर्खता वाली बातें हैं, ये सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है वोट चोरी हो, अगर किसी को लगता है वोट चोरी हुआ है, मेरा मानना है अगर विपक्ष को लगता है वोट चोरी हुआ है, तो सबसे पहले जितने भी विपक्षी लोग हैं, सांसद विधायक, अपने पद से त्यागपत्र दें। अगर वास्तव में आपको वोट चोरी का मुद्दा पे लड़ना है तो त्यागपत्र दें, सारे लोग सामूहिक, और सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, जाएं हलफनामा दें कि भैया ऐसा है कि हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो ऐसा कोई करने वाला है नहीं, ये सही है। ये केवल अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका है कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी का, वोट चोरी वाला जो ये मुद्दा है ना, इसको भी जनता ने सिरे से नकार दिया। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मुद्दा था, इसको भी जनता ने सिरे से नकार दिया। तो इसमें भी कुछ, और इसको लोगों ने बहुत बुरा माना, और ये परिणाम में सब साफ दिख रहा है। तो जातिवाद, रंगदारी और वोट चोरी, ये तीनों जनता ने नकार दिया है, और इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आने वाले 2027 में जो चुनाव होगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जात की राजनीति बस कुछ ही दिन की राजनीति है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती, ये फैक्ट है, ये बिहार के चुनाव ने बता दिया। और बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा हीरो जो मेरे नजरिए से, वो रामविलास पासवान के लड़के हैं। क्या गजब का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का, 5 सीट मिला था उसको सांसदीय वाले में, पांचों का पांचों जीता हो। इसमें भी उसका 80-85% स्ट्राइक रेट है, चिराग पासवान जी का। और उस बंदे में कैपेबिलिटी भी है, उस लगता है कि हाँ लीडर है, और बात करने का जो लहजा है, लगता है। तो भैया आप कोई ये वोट चोरी वाले मुद्दे पे, और ईवीएम हैक हो गई और वोट चोरी हो गया, ये सब रोना धोना बंद करो, समीक्षा करो, कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे हारे। और रंगदारी और चौराहा पे चल के बहुरी, हमारे यहाँ बोला था, बहुरी फरकई हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब समाज में बहुत लोग हे दृष्टि से देखते हैं। और जातिवाद, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके तो सख्त खिलाफ हैं। तो जनता ने खैर इसको नकार दिया है। अब 2027 में यूपी का चुनाव है, इसका इफेक्ट उसमें आएगा, 100% आएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। और एनडीए को तो मिल गया है पूरा, बम्पर जीत है, तो उनका मोराल बहुत हाई है। तो अभी तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है एनडीए के लिए। यही सब बात है, यही सब विश्लेषण है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई फैक्ट है, वोट चोरी का कोई फैक्ट है, या ईवीएम का, या कोई और, ऐसा कुछ नहीं है। बस जनता चाह रही है तो आराम से रहे, सुकून से रहे, कोई रंगदारी ना मांगे, और कोई चौराहे पे किसी का कॉलर न पकड़े। बाकी तो सबका अपना अपना विश्लेषण है। ठीक है।